अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहली इनिंग्स में तो कदरे बेहतर परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, 333 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में एक के बाद एक खिलाड़ी आउट और सिर्फ 138 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। वाइट वॉश नहीं हम कर सके साउथ अफ्रीका को, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि व्हाइट वॉश के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए था और हमें शुक्र करना चाहिए कि कुछ साइड मैचेस नहीं थे। अगर साइड मैचेस होते और साउथ अफ्रीका को यहाँ पे पहले प्रैक्टिस का मौका मिल जाता तो शायद वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर देते, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान के बैट्समैनों की और बॉलर्स की परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट रही है। आप सेकंड इनिंग देखें पहले टेस्ट मैच की, 168 रन पर ऑल आउट होगी हमारी टीम, और उसके बाद अब ये सेकंड टेस्ट मैच इसमें कंप्रीहेंसिवली डोमिनेट की है उसने साउथ अफ्रीका ने। उन्होंने चारों शोबों में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और स्किल के शोबे में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो मेरा ख्याल है कि एक काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने पहले टेस्ट मैच में परफॉर्म किया था, ये अचानक से क्या हुआ पाकिस्तानी टीम को कि बैटिंग लाइन बिल्कुल ही हमें ऑपोजिट साइड पर दिखाई दी, बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई? देखिए, वो जो अच्छी टीमें होती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, तो वो जो अच्छी टीमें होती हैं वर्कआउट करती हैं। उन्होंने जो हमारी जो खामियां थी बैट्समैनों की उन पे काम किया और उसके बाद उन्होंने उसी प्लान पे बॉलिंग की जो प्लान उनके कोचेज ने और उनकी मैनेजमेंट ने उनके बॉलर्स को दिया। तो इस तरह वो हमारे जो बैट्समैन थे उनको वो पकड़ने में कामयाब रहे, और हमने अपनी ना तो खामियों से कुछ सीखा, ना गलतियों से, ना हमने अपनी कोई टेक्निक बेहतर की, और हम अपने आप कह सकते हैं कि एक बिछाए हुए जाल में फंस गए। तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी जो पाकिस्तानी टीम को नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, 333 रन किए तो आपने अपने मतलब की पिच बनाई थी जो कि स्पिनर्स के लिए सूटेबल थी। आप 3 स्पिनर के साथ खेल रहे थे, तो उसके बाद फिर आपको साउथ अफ्रीका को जो सेकंड डे था टेस्ट मैच का, जो उनकी सेकंड इनिंग थी, उसमें आपको जल्दी आउट करना चाहिए था। उनके जो बैट्समैन टेल एंडर थे 175 रन से अबव उन्होंने आखिरी 2 विकेटों पे स्कोर किए। इसका क्लियर कट मतलब ये था कि आपकी जो फिटनेस है वो इस काबिल नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकें। तो इसमें उनको डेफिनेट क्रेडिट साउथ अफ्रीकन को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है और जिस तरीके से उन्होंने स्पिन जो डोमिनेट पिचेस थी वहां पर अपने आप को उन्होंने टाइमली एडजस्ट किया और पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी। तो सर, आपको क्या लगता है कि दीगर मैचेस की कारकर्दगी को देखते हुए आज के मैच को आप क्या रेट करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो क्रिकेट बोर्ड है उसको चाहिए कि जो रिप्लेसमेंट ढूंढे, क्योंकि बगैर रिप्लेसमेंट के आप इन लोगों से काम नहीं चला सकते। ये बार बार एक दफा का फेलियर नहीं है। आप अभी एशिया कप में आपकी बैटिंग बार बार फेल हुई है, आप यूएई के खिलाफ आपसे स्कोर नहीं हो रहा, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं हो रहा, आपसे जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेला जा रहा, आपसे जो सेकंड इनिंग टेस्ट मैच किया उसमें आप बार बार कोलैप्स हो रहे हैं, आप अपने होम सीरीज पे टेस्ट मैचेस हारना शुरू हो गए हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अभी एक राइट टाइम है कि ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी अपनी पूरी पॉलिसी को। पाकिस्तानी बॉलिंग की अगर बात की करें हम, तो वो तो हमें खासी बेहतर नज़र आई। नुमान अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, साजिद खान थे, उसके अलावा एक नया टेस्ट प्लेयर जिन्होंने डेब्यू किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, हमें मुकम्मल तौर पर फ्लॉप दिखाई देती है और इस बारे में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बॉलिंग भी आप इसको कोई अप टू मार्क नहीं कह सकते, क्योंकि पहले टेस्ट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। दूसरे टेस्ट में आप देखेंगे एक टीम 400 रन कर रही है, 408 रन उन्होंने किए हैं आपको, और वो भी एक ऐसी पिच पे जो कि बॉलर फ्रेंडली पिच थी और जो कि स्पेशली प्रिपेयर्ड की गई थी हमारे इन स्पिनर्स के लिए। तो इसमें आप नहीं कह सकते कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जब तक 408 रन आप करवा देंगे तो उसके बाद फिर बड़े लिमिटेड चांसेस होते हैं आपके लिए टेस्ट मैच जीतने का। तो ओवरऑल तो मेरा ख्याल है कि बॉडी लैंग्वेज ही डाउन थी दोनों की, बैट्समैन की और बॉलर की। ना बॉलर की, क्योंकि जो बैटिंग होती है, बैटिंग में जो स्किल और टेक्निक के साथ साथ फिटनेस और एंड्योरेंस का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। आपने देखें कि जब साउथ अफ्रीका ने 140 ओवर तक उन्होंने बैटिंग की है, 140 ओवर फील्डिंग करने के बाद जो आपके बैट्समैन थे वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे कि वो बेंड होके प्रॉपरली वो बैटिंग कर सके। तो फिटनेस का भी मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा अमल दखल है, उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। एग्जैक्टली सर, कप्तान की फैसला साजी पर तनकीद जायज़ है या आप कहेंगे कि किस्मत ने साथ ना दिया? और ये भी बताइएगा कि साइमन हार्मन की कामयाबी के पीछे क्या हिकमत अमली लगती है आप?
देखिए साइमन हार्मर जो है वो आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर हैं। 1000 विकेट लेना मेरा ख्याल है कि एक ऐसी एक रिमार्केबल अचीवमेंट है कि जिसको आप कह सकते हैं कि मैं जिसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1000 विकेटें, मेरा ख्याल है कि 1000 रन नहीं बनाए जाते। हमारे कई बैट्समैन ऐसे हैं जिनके 1000 रन नहीं है और उन्होंने फर्स्ट क्लास में 1000 विकेटें ली हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है जिसको जो वाकई काबिल सताइश है। तो उसके अलावा जो हमारे बैट्समैन कैप्टन है, कैप्टन की आपने बात की है, तो कैप्टन को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हुए हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाइस कैप्टन है जिसको इतनी ज़्यादा वाइट वॉश हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। तो मेरे तो समझ में नहीं है कि क्यों उनको, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश हुए, फिर यहाँ पे बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए, हम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, फिर वेस्ट इंडीज लास्ट टेस्ट में शिकस्त दे के गई है, अभी ये टेस्ट सीरीज ड्रा हो गई है। तो क्रिकेट बोर्ड को डेफिनेट सोचना पड़ेगा।